इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि साइड AC और AB का जो रेशियो है वो है 1:√3 + 1। हमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। यहाँ पर एक ट्रायंगल ABC गिवन है और साथ ही एंगल CAB का जो वैल्यू है वो 2 थीटा और एंगल CBA का जो वैल्यू है वो थीटा दे रखा है और हमें निकालना है कि इस थीटा का जो वैल्यू है वो क्या होगा। तो आप जब भी दो साइड और दो एंगल का रिलेशन देखें तो आपको यूज करना है साइन रूल। कोसाइन रूल हम तब यूज करेंगे जब 3 साइड और एक एंगल का रिलेशन दिया हो, और साइन रूल कब यूज करेंगे जब हमें 2 साइड और 2 एंगल का रिलेशन दिया हुआ हो। तो यहाँ पर देखिए कि 2 साइड के बीच का रेशियो मालूम है और यहाँ पर 2 एंगल गिवन है, तो हम यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो है अपना साइन रूल। अब पहले तो ये समझेंगे कि साइन रूल होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए कि किसी भी ट्रायंगल में, ट्रायंगल कोई भी हो, इक्विलैटरल हो, आइसोस्केलस हो या फिर विषमबाहु त्रिभुज हो, किसी भी शेप का ट्रायंगल हो, मान लो कि इसकी भुजा AB और C है और इस साइड के करस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो AB और कैपिटल C है। ये वर्टेक्स हो गया इसका। अब यहाँ पर जो साइन रूल कहता क्या है कि साइड A और साइड B का जो रेशियो होगा उसी रेशियो में साइन A और साइन B होंगे। उसी तरह से अगर हम साइड B बाय साइड C का यूज करें, साइड B बाय साइड C, तो होगा क्या, साइन B डिवाइडेड बाय साइन C। यह होता है साइन रूल। अब इसी रूल का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे क्या कि एक एंगल थीटा है, दूसरी एंगल 2 थीटा है, तो जो थर्ड एंगल है, थर्ड एंगल होगा 180 माइनस 2 थीटा माइनस थीटा। तो आप यहाँ पर बताएंगे कि जो एंगल ACB है जो वो हो जाएगा 180 माइनस 3 थीटा। अब यहाँ पर जो साइड का रेशियो जो दे रखा है वो AC और AB के बीच में है, तो साइड AC बाय साइड AB। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, जब आप AC साइड को लेंगे तो AC साइड के सामने वाले एंगल को लेना होगा, जब आप AB साइड को लेंगे तो AB साइड के सामने वाले एंगल को लेना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे क्या कि AC जो साइड है वो मेरा ये है और इसके जो सामने वाला एंगल है वो है मेरा थीटा। तो यहाँ पर आपको यूज करना होगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर जो साइड है वो है AB, तो AB जो लाइन है ये है और इस लाइन के जो सामने वाला एंगल है वो है एंगल C, मीन्स 180 माइनस 3 थीटा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे साइन 180 माइनस 3 थीटा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ये मेंशन किया हुआ है कि साइड AC और साइड AB का जो रेशियो है वो है 1/√3 + 1। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे लिखेंगे 1/√3 + 1। अब यहाँ पर आप कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि साइन 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के ये इक्वल होता है। तो इसी तरह से अगर हम साइन 180 माइनस 3 थीटा को सॉल्व करें तो यह हो जाएगा साइन 3 थीटा के इक्वल। और साथ ही आपको साइन 3 थीटा का फॉर्मूला भी ध्यान में रखना है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। अब यहाँ पर यही वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे क्या कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा इज इक्वल टू 1/√3 + 1। यहाँ पर देखिए साइन थीटा और यहाँ का एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा, बचेगा 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। चलिए अब यहाँ पर हम लिखेंगे 1/3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/√3 + 1। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यह हो जाएगा √3 + 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा।
तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होगा वो होगा 2 माइनस रूट अंडर 3/4। अब हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं 2 माइनस रूट 3/4 और हम नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद यह होगा 4 माइनस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय 8। अब ये देखिए कि 4 माइनस 2 रूट 3 यह एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसे हम लोग लिख सकते हैं रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। साथ ही 8 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए यह हो गया क्या कि साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है वो हो गया रूट 3 माइनस 1 बाई 2 रूट 2 का होल स्क्वायर। दोनों पर स्क्वायर है यानी कि होल स्क्वायर, यानी कि साइन थीटा का जो वैल्यू है वो हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 बाई 2 रूट 2 के बराबर। और आप ये ध्यान में रखेंगे कि यह जो वैल्यू है वो थीटा के किस मान के लिए होगा। यह जो वैल्यू है वो होता है साइन 15 डिग्री के इक्वल, यानी कि जो थीटा है वो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 15 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किए।